Yes, students. Now again, one more poem of the poet Robert Frost, that is Fire and Ice. It is also very interesting and very small poem. Just listen to me carefully. Fire and ice. Is that clear? Both the things are opposite to each other. Fire is very hot and ice is very cold. So it is somehow opposite words हैं यहाँ पर. तो इस poem में this is very good poem for you. Fire and Ice. It is again written by Robert Frost. Just listen to me. Fire and Ice is a poem written by Robert Frost that brings distinction between two things capable of destroying the world. दो चीजें हैं बेटा, फायर है, एक आइस है. दोनों चीजें क्या कर सकती हैं, इस दुनिया को खत्म कर सकती हैं. आइस भी खत्म कर सकती है और फायर भी खत्म कर सकती है इस दुनिया को. दिस पोएम पॉन्डर्स ओवर अ सिंपल क्वेश्चन. ये पोएम जो है एक सिंपल क्वेश्चन को हमें क्लियर कर रही है अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि किस तरह से ये संसार खत्म हो जाएगा. ये उस थॉट को हमारे सामने लेकर आ रही है. द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट्स and endless desires and eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day. बहुत ही ध्यान से सुनो बेटा एक एक वर्ड को. The poet says, कवि कहता है कि that the fire of lust, lust क्या होता है, किसी के पीछे हमें इच्छा, lust क्या होती है, अट्रैक्शन होती है हमें, and एंडलेस डिज़ायर्स, और हमारी दुनिया में इस संसार में एंडलेस डिज़ायर्स हैं. हम हमेशा चाहते हैं ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, इतना पैसा आ जाए. तो ये सारी क्या है, लस्ट है. लस्ट क्या है, इच्छाएं, कि हमारी इच्छाएं हैं और हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो जो है हमें ख़त्म कर देती हैं. याद रखना, ध्यान से सुनिए बेटा. द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की अट्रैक्शन, जो हमारे अंदर आग लगी होती है, इच्छाओं की जो आग है, ठीक है, एक इच्छा होती है, माय गॉड मुझे ये मिल जाए, हासिल हो जाए. एंड आइस ऑफ हेट्रेड, और आइस जो है वो नफरत की जो आग है, नफरत की जो बर्फ है, अमंग ह्यूमन बींग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे. चाहे वो फायर ऑफ डिज़ायर्स हो, चाहे आइस ऑफ हेट्रेड हो, ये दोनों चीज़ें, बर्फ, नफरत की बर्फ, और डिज़ायर्स और इच्छाओं की फायर, ये दोनों चीज़ें इस दुनिया से हमको ख़त्म कर देती है. बहुत ध्यान से समझना बेटा इस पोएम को, बहुत डीप मीनिंग है इसका. जस्ट एंजॉय द पोएम. दिस पोएम, this short poem outlines the familiar question about this short poem outlines the familiar question about the fate of the world. ये इस संसार की किस्मत, फेट क्या होती है बेटा, किस्मत के बारे में बताया गया. दिस शॉर्ट पोएम आउटलाइंस, वो आउटलाइन करती है द फेमिलियर क्वेश्चन. फेमिलियर क्वेश्चन क्या है, जाना माना क्वेश्चन को सामने दिखाती है अबाउट द फेट ऑफ द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड की क्या किस्मत है, इस दुनिया की, इस संसार की क्या किस्मत में है, उसके ऊपर ये पोएम है. wondering if it is more likely to be destroyed by fire और ice. ये कहा जाता है कि ये जो दुनिया है इसको फायर और आइस से ख़त्म किया जा सकता है. ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं, फायर भी है और आइस भी है, कि ये दोनों चीज़ें इस दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं. कौन कौन सी, फायर एंड आइस. पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट एंड फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूसेस द narrator to provide his personal take on the question of the end of the world. अब ध्यान सुनना बेटा. people are on both sides, लोग जो हैं वो दोनों तरफ हैं. साइड्स ऑफ डिबेट, डिबेट है कि फायर अच्छी है या आइस अच्छी है, तो लोग दोनों तरफ है. एंड फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूसेस, और फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द नरेटर, नरेटर को, टू प्रोवाइड हिज पर्सनल टेक ऑन बाय फायर और आइस. वो कहते हैं पोइट को कि तुम चाहे फायर को ले लो, डिबेट है, डिबेट में चाहे तुम फायर पर अपने पॉइंट्स बोल दो, चाहे तुम आइस पर बोल दो, अपने व्यू पॉइंट आपने देने हैं. ओके, पीपल आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट. पीपल जो है वो दोनों तरफ है इस डिबेट के. एंड फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूसेस
द नरेटर, और फ्रॉस्ट क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है नरेटर को टू प्रोवाइड हिज पर्सनल टेक ऑन, कि वो पर्सनली इस पॉइंट को टेक ऑन करे, द क्वेश्चन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई तुमने देखना है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, पोइट ये समझाना चाह रहा है हमें. द नरेटर फर्स्ट कंक्लूड्स, नरेटर पहले कंक्लूड करता है दैट द वर्ल्ड मस्ट एंड इन द फायर आफ्टर कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. पहले तो नरेटर बताता है अपनी बात को, कहता है डिबेट में जैसे पॉइंट को रखता है, वो कहता है फर्स्ट कंक्लूड्स दैट द वर्ल्ड मस्ट एंड इन फायर, कि वर्ल्ड जो है वो आग में खत्म हो जाएगा. यहाँ पर दुनिया में डिजायर्स की आग लगी पड़ी है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, उसकी आग में एक दिन इच्छाओं में ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी. आफ्टर कंसिडरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिज़ायर एंड पैशन, जब उसको पता था कि मेरे अंदर इतनी चीज़ों की डिज़ायर है, डिज़ायर क्या होती है बेटा, इच्छा, एंड पैशन, मेरे को अंदर दीवानापन है कि मैं ये कर डालूँ, मुझे ये चाहिए. तो ये पैशन जो है, ये चीज़ें, पैशन जो है और पैशन और डिज़ायर जो है, ये एक आग है. इससे भी दुनिया, अगर हम इसी उसमें जीवन में जीते रहेंगे तो ये सब एक दिन खत्म कर देगी इस संसार को. ये जो पैशन और डिज़ायर है, इसकी जो आग हमारे अंदर लगी हुई है, ये इस दुनिया को खत्म कर देगी. येट आफ्टर कंसिडरिंग हिज एक्सपीरियंस विद आइस, पहले तो उन्हें फायर से एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो आइस के साथ उनका जो अनुभव है, और हेट्रेड, अब वो कहता है कि हमारे अंदर दूसरे लोगों के प्रति इतनी नफरत है. ही एक्नॉलेज दैट आइस वुड बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव. फायर तो किस चीज़ की है, डिज़ायर और पैशन की है, इच्छाओं की आग है, और नफरत की बर्फ जो है, इससे भी दुनिया खत्म हो जाती है. ये राइटर का अपना, पोइट का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हमारे अंदर भरपूर डिज़ायर्स, भरपूर शौक़, भरपूर इच्छाएं हैं किसी चीज़ को पाने की, तो एक दिन इस दुनिया में ये जो आग है हमारे अंदर किसी चीज़ की, डिज़ायर की और पैशन की, ये एक दिन इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. दूसरी तरफ वो कहता है कि आइस जो है, नफ़रत की आग, याद रखना ये जो आग है वो किस चीज़ की है, नफरत की जो आग है वो भी इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. पहला पोइट का एक्सपीरियंस फायर के साथ हुआ, तो उसने बोला जब हमारे अंदर डिज़ायर और पैशन की आग लगती है तो हम इस दुनिया को के अंदर, दुनिया भी खत्म हो जाएगी इसी आग में. और फिर वो उसने पर्सनली जब आइस को आइस किसको बोला है उसने, नफरत को. हेट्रेड और आइस ऑफ हेट्रेड, जब नफरत की आइस उसने देखी तो उसने बोला नफरत भी हमें इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. तो यहाँ पर बेटा उसने ये बताया है कि चाहे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स और पैशन हो कि ये बन जाऊँ, ये कर लूँ, ये कमा लूँ, तो ये भी दुनिया को ख़त्म करता है. और अगर हमारे पास किसी के प्रति नफ़रत है, जो कि आइस का प्रतीक है, नफ़रत जो है वो आइस जो है वो नफ़रत को शो कर रही है, फायर जो है वो पैशन और डिज़ायर को. पैशन क्या होता है, किसी चीज़ के पीछे हमारा पागलपन, दीवानापन कि हमें तो ये चाहिए ही चाहिए. और डिज़ायर्स होती हैं इच्छाएं, मुझे तो ये मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, मुझे हीरा मिल जाए, मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए. तो ये चीज़ भी हमारी दुनिया में हमें ख़त्म कर देती है. दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ द पोएम. नाउ try to understand the theme of the poem. In this poem, Frost points out that humans will be agents of our destruction, कि जो हमारी डिस्ट्रक्शन है, हमारा जो सर्वनाश, सत्यानाश होता है, उसके पीछे ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा कारण है. मनुष्य ही इन सारी परेशानियों का, अपने नाश का, अपने सर्वनाश का सबसे बड़ा एजेंट है. वन वे और अनदर, चाहे एक तरीके से देखें चाहे दूसरे तरीके से. ही कंपेयर्स डिज़ायर टू फायर, उसने डिज़ायर को आग माना है. डिज़ायर होती हैं इच्छाएं, इच्छाओं को उसने आग माना है. एंड हेट टू आइस, उसने आइस को हेट माना है. ध्यान से सुनना बेटा, ये दो वर्ड्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. डिज़ायर जो है, पैशन जो है, वो आग है. याद रखना, आपके अंदर कुछ बन जाने का, कुछ पैसे कमाने की जितनी भी डिज़ायर है, दैट इज़ योर फायर. एंड हेट टू आइस, हेट जो है वो आइस से कंपेयर की गई है. याद रखो, इन बातों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. बोथ डिज़ायर एंड हेट आर रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल फोर्सेस. ये दोनों चीज़ें, चाहे वो हेट है, चाहे वो डिज़ायर्स हैं, चाहे वो नफ़रत है, रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल फोर्सेस. फिजिकल फोर्सेस कैसे है, आपको नफ़रत किससे होती है, जिसने आपके बराबर मार्क्स ले लिए, जो आपके कंपटीशन में है, उससे आप नफ़रत करने लगते हो, ये भी फिजिकल फोर्सेस हैं और आपको नफ़रत हो जाती है. और डिज़ायर्स क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी आपके लिए क्या है, फिजिकल फोर्सेस हैं. दैट कुड लेड टू
आर एक्सटिंक्शन, यही हमें एक्सटिंक्शन क्या होता है, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे एनिमल्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी दुनिया को खत्म करने वाले क्या है, ये डिजायर है, डिजायर टू फायर एंड हेट टू आइस। ये दो चीजें जो हैं यही इस दुनिया में हमें खत्म कर देगी, इंसान रूपी लिविंग बीइंग को एक्सटिंक्ट कर देंगी, गायब कर देंगी फॉरएवर के लिए। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस इज हिज थीम, उनके इस थीम को इलस्ट्रेट करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, फ्रॉस्ट क्लेवरली मैनिपुलेट्स द इमेजरी ऑफ द टाइटल। टाइटल की वो इमेजेस दिखा रहा है, टाइटल में वो कुछ इमेजेस को ले लिया है उसने। डिजायर्स के लिए फायर बना दिया है और हेट्रेड के लिए आइस बना दिया है। दीज इमेजेस आर शोन हियर। तो उसने अपनी पोएम का टाइटल फायर एंड आइस रखा है, ना कि हेट एंड डिजायर रखा है, नहीं रखा। यहाँ पर उसने टाइटल में इमेजेस दिखाई हैं कि जो फायर जो है वो किस चीज को दिखा रही है, पैशन को दिखा रही है, डिजायर को दिखा रही है। आइस किस चीज को दिखा रही है, हेट्रेड को दिखा रही है। तो यहाँ पे इमेजेस को दिखाया गया है। नोट दैट व्हाइल द सेंट्रल मेटाफर इज एक्सप्रेस्ड इन द टाइटल इटसेल्फ, कि यहाँ पर मेटाफर है, कंपैरिजन है। मेटाफर क्या होता है, जिसमें एज और लाइक के बिना जब कंपैरिजन होता है तब बेटा वहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। तो यहाँ पर मेटाफर इज एक्सप्रेस्ड इन द टाइटल इटसेल्फ, टाइटल में ही एक कंपैरिजन है। फ्रॉस्ट डज नॉट फुली एक्सपैंड हिज कंपैरिजन, उसने अपने कंपैरिजन को पूरी तरह से खोल कर नहीं बताया है, एक्सपैंड नहीं किया है। इंस्टेड ही रिक्वायर्स द रीडर टू थिंक फर्स्ट अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ फायर। वो चाहता है कि रीडर अपने आप डिस्ट्रक्टिव पावर्स, खत्म कर देने वाली, सर्वनाश कर देने वाली शक्तियों को फील करे, पावर्स ऑफ फायर को फील करे, एंड आइस, एंड देन फिर वो आइस को फील करे, हेट्रेड को फील करे, एंड देन टू रिलेट दिस टू डिजायर एंड हेट in order to understand the poem's warning about the equally ruins potential of unbridled emotion। बेटा बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। उसने फायर भी दिखा दी, हमें आइस भी दिखा दी, एंड देन टू रिलेट दिस टू डिजायर, और इसको फायर को आइस के साथ वो रिलेट कर रहा है, रिलेट दिस टू डिजायर, इसको इच्छाओं से संबंध कर रहा है, एंड हेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोएम्स, वो डिजायर और हेट को भी हमारे सामने लेकर आ रहा है कि हम इस पोएम की वार्निंग्स को समझें। हमें ये बताया गया कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारे डिजायर्स हैं तो हमारी दुनिया खत्म, हमारे दिमाग में लोगों के लिए हेट्रेड है तो भी हमारी दुनिया खत्म। ये पोइट ने अपने इस पोएम में हमें वार्निंग दी है। इक्वली रियूनियस पोटेंशियल, कि ये हमें रियून करने का हमारे अंदर क्षमता है। पोटेंशियल क्या होता है बेटा, क्षमता है। ऑफ अनब्राइडल्ड इमोशंस, अनब्राइडल्ड इमोशंस क्या, अनकंट्रोलेबल इमोशंस हैं। हमें इच्छा किसी चीज़ के बारे में होती है वो भी अनकंट्रोलेबल है, और हेट्रेड जो होती है वो भी अनकंट्रोलेबल है। तो बेटा ये बहुत डीपली समझना है कि इन दोनों ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। क्लियरली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम इज नॉट द जियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट अर्थ। इस पोएम का मतलब यहाँ पर पूरे जियोलॉजिकल प्लैनेट अर्थ को खत्म करना नहीं है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ग्लोब खत्म हो जाएगा, ये अर्थ खत्म हो जाएगी, इसको नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ अर्थ खत्म होने की बात नहीं की है। द स्पीकर इज नॉट ट्राइंग टू डिसाइड एग्जैक्टली हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पर पोएट जो है वो इस दुनिया के खत्म होने का, कि इस पृथ्वी के खत्म होने की जियोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं बता रहा है। एज द रीडर थिंक्स केयरफुली अबाउट फायर एंड आइस, जब रीडर्स फायर और आइस को ध्यान से समझेंगे, डिजायर एंड हेट को समझेंगे, कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे, द पोएम्स थीम्स बिकम रिचर। तो पोएम का जो ये थीम है वो रिचर हो जाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा गहना मीनिंग लिए हो जाएगा। एंड reflecting on the power of nature allows the reader to consider more deeply the potentially devastating capability of the human psyche to destroy itself। बेटा बहुत deep meaning है, just try to understand। The poem's theme becomes richer, इसका poem जो है बहुत ही गहरे meaning वाला होगा। and रिफ्लेक्टिंग ऑन पावर ऑफ नेचर, ये नेचर की पावर, नेचर हमारा यहाँ पे ह्यूमन नेचर की
पावर को दिखा रहा है, अलाउज द रीडर कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं, डिज़ायर भी ह्यूमन नेचर है, किसी के लिए पैशनेट होना भी ह्यूमन नेचर है, और किसी के लिए हेट्रेड होना भी ह्यूमन नेचर है। ये सब क्या है, पावर ऑफ नेचर दिखा रहा है, अलाउज द रीडर टू कंसिडर मोर डीपली द पोटेंशियल डिवास्टेटिंग कैपेबिलिटी। और यही डिज़ायर और यही हेट्रेड जो है, ये पोटेंशियलिटी है, अगर ये हमारे अंदर आ गई है तो ये क्षमता है डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रॉय करने की, कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन साइकी टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। कि अगर हमारे अंदर हेट्रेड आ गई, या हमारे अंदर पैशन आ गया, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर आ गई किसी चीज़ की, तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन साइकी क्या, मनोविज्ञान, दिमाग को डिस्ट्रॉय कर देती है। ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करने में ये सबसे बड़ी बात है। बेटा आपने एक मूवी देखी होगी, छिछोरे मूवी, जो कि सुशांत राजपूत की थी। उसमें यही दिखाया गया कि उस बच्चे में अपने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को, JEE को क्लियर करने का इतना क्रेज़ था कि वो डिज़ायर थी उसके अंदर, वो पैशनेट था कि किस तरह से वो अपनी इस डिज़ायर को पूरा करे। और बाद में क्या करता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने पे वो इतना पैशनेट था कि जैसे ही उसके रिजल्ट नंबर नहीं आया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और सुसाइड में क्या किया उसने, खिड़की से जंप लगा दिया ऊपर वाली बिल्डिंग से, और वो फॉरएवर के लिए बीमार हो गया था। बहुत लंबे टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चला था, बहुत मुश्किल से वो बचा था। तो इससे हम क्या करते हैं बेटा, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैशन होता है, हमारी डिस्ट्रक्शन होती है, या फिर हम किसी से नफरत करते हैं, या तो हम उसे मार देते हैं या फिर खुद मर जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय करती हैं। ना तो हमारे अंदर एक्सेस में पैशन होना चाहिए, ना एक्सेस में डिज़ायर होनी चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर नहीं बने तो कौन सी आफत आ गई, टीचर बन जाओ, और बहुत सारी चीज़ें हैं बनने के लिए। तो अपना इतना पैशन मत रखो बेटा। ये ध्यान से सुनने वाली बात है आपकी। 10th क्लास के बच्चों को ये सब पता होना चाहिए कि अगर आपकी चॉइस है कि आपने डॉक्टर बनना है, तो हर कोई चाहने से डॉक्टर नहीं बनता, किस्मत होती है, हार्डवर्क होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे और अपनी लक के ऊपर और अपनी डिज़ायर्स के पीछे भागोगे, तो आपका डिस्ट्रक्शन होना अनिवार्य है। और ये मूवी जो है एक थीम लेकर है कि हमें अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए अपनी जान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आइस एंड फायर, डिज़ायर्स एंड पैशन शोज फायर, एंड आइस शोज द हेट्रेड। ये दोनों चीज़ें अगर हमारे जीवन से निकल जाती हैं, हम सबको खुशी से मिलते हैं, किसी के प्रति हमारे कोई एक्स्ट्रा, कोई ओवर डिज़ायर्स नहीं है, इच्छाएं पे कंट्रोल है हमारा, हमें किसी से नफरत नहीं है, तो जीवन में हम कुछ भी डिस्ट्रक्टिव कभी नहीं करेंगे, हम अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सो try to understand the theme of the poem and what the poet want to tell you. That must be in your minds. Just try to understand these things, and just don't keep excess desires or passion for anything, and even don't keep any hatred in yourself. Is that clear? So this poem is really very deep to give you a very good lesson. Is that clear? I like this poem, so it is a very good lesson to you for 10th class students. So try to understand its comprehension, stanzas and passages. Is that clear? So that's all for today. Thank you.